जय माई की दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है, शनिदेव। कई बार हम जीवन में अचानक आई मुश्किलों, बाधाओं और असफलताओं से घिर जाते हैं। हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब शनिदेव की वजह से है? दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। आज हम जानेंगे कुंडली के 12 घरों में शनि का क्या प्रभाव होता है और शनिदेव के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न घर में स्थित शनि की। लग्न घर में शनि का होना आमतौर पर अशुभ फल देता है। ऐसे जातक को जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। अगर आपकी कुंडली में भी लग्न में शनि है, तो आपको बंदरों की सेवा करनी चाहिए। साथ ही चीनी मिला हुआ दूध बरगद के पेड़ की जड़ में डालकर गीली मिट्टी से तिलक करना चाहिए। इसके अलावा आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए और किसी की वस्तु पर बुरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। याद रखें, अच्छे कर्म ही हमें मुश्किलों से उबार सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। लग्न में शनि होने पर ये छोटे छोटे उपाय आपको बड़ी राहत दे सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे घर की। अगर आपकी कुंडली में शनि दूसरे घर में विराजमान है और अशुभ फल दे रहे हैं, तो आपको अपने माथे पर दूध या दही का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही सांपों को दूध पिलाना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा घर धन और वाणी का होता है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को अपशब्द ना बोलें और ना ही किसी का धन हड़पने की कोशिश करें। याद रखें, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, इसलिए हमेशा नेक रास्ते पर चलें और दूसरों की मदद करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से दान करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। अब आते हैं तीसरे घर पर। अगर आपकी कुंडली में शनि तीसरे भाव में स्थित है, तो आपको मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको तिल, नींबू एवं केले का दान करना चाहिए। घर में काला कुत्ता पालें और उसकी सेवा करें। तीसरा घर साहस और पराक्रम का होता है, इसीलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। अब बात करते हैं चौथे घर की। अगर आपकी कुंडली में शनि चौथे घर में विराजमान है और अशुभ फल दे रहे हैं, तो आपको कुएं में दूध डालना चाहिए। साथ ही बहते हुए पानी में शराब बहाना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हरे रंग की वस्तुओं से परहेज नहीं रखना चाहिए। मजदूरों की सहायता करें और भैंस एवं कौ को भोजन दें। चौथा घर माता, सुख और संपत्ति का होता है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपनी माता का सम्मान करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने घर परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं पांचवें घर पर। अगर आपकी कुंडली में शनि पांचवें भाव में विराजमान है और अशुभ फल दे रहे हैं, तो आपको अपने पास सोना एवं केसर रखना चाहिए। साथ ही आपको 48 साल से पहले अपने लिए मकान नहीं बनवाना चाहिए। अगर शनि पांचवें भाव में हो, दांतों को साफ रखना चाहिए। लोहे का छल्ला पहनने से और साबुत हरी मूंग मंदिर में दान करने से शनि की पीड़ा कम होगी। पांचवां घर शिक्षा, संतान और प्रेम का होता है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और संतान प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अब बात करते हैं छठे घर की। अगर आपकी कुंडली में शनि छठे भाव में विराजमान है और अशुभ फल दे रहे हैं, तो आपको चमड़े एवं लोहे की वस्तुएं खरीदनी चाहिए। साथ ही आपको इस भाव में 39 साल की उम्र के बाद ही मकान बनवाना चाहिए। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का होता है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और ऋण लेने से बचना चाहिए। साथ ही आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और उनसे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं सातवें घर पर। अगर आपकी कुंडली में शनि सप्तम भाव में विराजमान है
और अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको शहद से भरा हुआ बर्तन कहीं सुनसान जगह में दबाना चाहिए। साथ ही बांसुरी में चीनी भरकर कहीं सुनसान जगह में दबाएं। इस भाव में शनि हो तो आपको बना बनाया मकान खरीदना चाहिए। सातवां घर जीवन साथी, व्यापार और साझेदारी का होता है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और व्यापार में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं 8वें घर की। अगर आपकी कुंडली में शनि 8वें घर में विराजमान है तो आपको अपने पास चांदी का टुकड़ा रखना चाहिए। साथ ही सांपों को दूध पिलाना चाहिए और जीवन में कभी भवन का निर्माण नहीं कराना चाहिए। 8वां घर आयु, मृत्यु और रहस्य का होता है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के दुर्घटना से बचाव के उपाय करने चाहिए। साथ ही आपको किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं 9वें घर पर। अगर आपकी कुंडली में शनि 9वें घर में विराजमान है और अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको छत पर कबाड़, लकड़ी आदि नहीं रखनी चाहिए जो बरसात आने पर भीगती हो। चांदी के चौरस टुकड़े पर हल्दी का तिलक लगाकर उसे अपने पास रखना चाहिए। पीपल के पेड़ को जल देने के साथ साथ गुरुवार का व्रत भी करना चाहिए। अगर इस भाव में शनि हो तो आपकी पत्नी गर्भवती हो तो भूल कर भी मकान न बनवाए, बच्चा होने के बाद बनवा सकते हैं। 9वां घर भाग्य, धर्म और यात्रा का होता है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको धार्मिक कार्यों में रुचि लेनी चाहिए और किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करनी चाहिए। अब बात करते हैं 10वें घर की। अगर आपकी कुंडली में शनि 10वें घर में विराजमान है तो आपको मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही चने की दाल तथा केले मंदिर में चढ़ाने चाहिए। 10वां घर कर्म, व्यवसाय और मान सम्मान का होता है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपने व्यवसाय में ईमानदारी से काम करना चाहिए। साथ ही आपको अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं 11वें घर पर। अगर आपकी कुंडली में शनि 11वें भाव में विराजमान है और अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको घर में चांदी की ईंट रखनी चाहिए। साथ ही आपको मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और दक्षिणामुखी मकान में वास नहीं करना चाहिए। 55 साल की उम्र के बाद ही मकान बनाना शुभ रहेगा। 11वां घर आए, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का होता है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको मेहनत और ईमानदारी से धन कमाना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब बात करते हैं 12वें घर की। अगर आपकी कुंडली में शनि 12वें भाव में विराजमान है और अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। 12वां घर मोक्ष, व्यय और विदेश यात्रा का होता है, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही आपको किसी भी प्रकार के व्यर्थ के खर्चों से बचना चाहिए और विदेश यात्रा करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। शनिदेव के इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। याद रखें, शनिदेव हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, इसलिए हमेशा नेक रास्ते पर चलें और अच्छे कर्म करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।